Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 11, the name of the chapter is perimeter and area, and we are also doing exercise 11.3. In exercise 11.3, we have already completed the question number 1 to 5, and now today we will try the question number 6. In question number 6, we have given that ki Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost of the 1 meter of the lace cost is rupees 15. मीन्स इसमें लिखा है कि जो साइमा है वांट्स टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर। मीन्स कि एक सर्कुलर टेबल है और उसका जो टेबल कवर है वो भी क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, मीन्स सर्कुलर होगा। ये मैंने एक टेबल बनाया है और इसमें ये जो ऊपर वाली जो इसकी ऊपर वाला जो टॉप है वो सर्कुलर है और उस सर्कुलर टॉप के एज पर, किनारियों पर एक लेस लगानी है। अब ये जो किनारियों पर लेस लगानी है वो लेस जो है उसकी जो लेंथ है वो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि ये जो सर्कुलर टेबल टॉप है उसका डायमीटर हमें 1.5 मीटर गिवन है। तो लेंथ ऑफ द लेस जितनी हमें चाहिए वो एक तो हमें फाइंड आउट करनी है और एक कॉस्ट लेस की कितनी पड़ेगी वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो डायमीटर ऑफ द टेबल कवर तो 1.5 मीटर है। अगर रेडियस ऑफ द टेबल कवर देखें तो डायमीटर का हाफ होगा, मीन्स 1.5 का हाफ, पॉइंट हटाया, नीचे लगाया 10, तो हमारे पास कितना आ गया, इसको कटिंग करके 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, डेट इज़ 3/4 मीटर। बस आपने ये याद रखना है कि जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए 1.5 का मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया है। अब मेरे पास रिक्वायर्ड जो आया रेडियस वो आ गया 3/4 मीटर। अब उन्होंने बोले लेंथ ऑफ द लेस फाइंड आउट करो। अब लेंथ ऑफ द लेस है, लेस जो लगी है वो किनारियों पर लगी है, मीन्स कि जो लेस लगी है वो बाउंड्री पर लगी है। और अगर हम सर्कल की बाउंड्री के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे किसकी, सर्कमफ्रेंस की। तो लेंथ ऑफ द लेस जितनी लगनी है या सर्कमफ्रेंस ऑफ द टेबल कवर, वो दोनों एक ही बात होगी, एक ही उसको वे में लिया जाएगा कि अगर लेस की लेंथ निकालनी है तो हमें टेबल कवर का सर्कमफ्रेंस देखना होगा। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2πr। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू आपको ऊपर दी है 3.14 एंड मल्टीप्लाइड बाय आर अभी आपने फाइंड आउट किया है 3/4 मीटर। तो आपने सारी टर्म्स लिख दी, पॉइंट हटाया, 14 का आपने 2 डिजिट के 100 लगा दिया नीचे और अप्रोप्रिएट टेबल पर कटिंग करने के बाद मेरे पास आ गया 471 डिवाइडेड बाय 100। तो 471 डिवाइडेड बाय 100 को अगर हम डेसिमल में करेंगे तो 4.71 मीटर आ गया। तो आपका पहला आंसर आ गया कि जो लेंथ ऑफ लेस चाहिए थी वो 4.71 मीटर है। अब मेरे पास है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर जो लेस है वो ₹15 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 मीटर लेस की कॉस्ट ₹15 है। तो कॉस्ट ऑफ, मेरे पास तो लेस की लेंथ इतनी हो गई 4.71 मीटर लेस, तो मैं क्या करूँगी 15 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 4.71 से, तो ₹70.65 मीन 70 रुपीज़ 65 पैसे जो है वो कॉस्ट लेस की आ गई है। अगर कॉस्ट की जो लेस की लेंथ है वो 4.71 मीटर है तो इसलिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। मीन्स कि ये जो फिगर दिया है आपने इस फिगर का कंप्लीट पैरामीटर फाइंड आउट करना है। और ये फिगर जो है वो हमें ऑलरेडी पता चल रहा है किस फॉर्म में है, सेमी सर्कल फॉर्म में है, और इसका जो डायमीटर है वो भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या कहता है कि हम इसकी बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। ये है बाउंड्री। अब ये जो फिगर है उन्होंने बोला है कि इस फिगर का एडजॉइनिंग फिगर है, मीन्स कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है ये क्लोज हो रही है किससे, डायमीटर से। ये डायमीटर है और ये पूरी बाउंड्री है। तो जब पैरामीटर के देखते हैं किसी फिगर का तो वह पैरामीटर सभी जो एजेस होती है उनको लेकर चलता है। मीन्स कि ये लेकर चलेगा एक, ये तो जो बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मेरा पेन मूव कर रहा है वो सारी, प्लस डायमीटर, ये डायमीटर को भी वो इंक्लूड करेगा। तो अभी तो फिलहाल हम ये बात करते हैं कि डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, अभी मैंने आपको क्या बताया है, रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर का हाफ, मीन्स 10/2 डेट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड पार्ट मीन्स कि ये देखो ये कर्व वाला पार्ट हो गया ना, जो लेंथ ऑफ द कर्व पार्ट है वो उसको किस वे में लेंगे, डेट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल।
ये लेंथ ऑफ द कर्व पार्ट है। ये अगर देखा जाए तो बाउंड्री को हम देख रहे हैं क्योंकि पैरामीटर देखना है, डैट मीन ये बाउंड्री होगी, तो वो बाउंड्री जो सर्कल की कहलाती है डेट इज सेमी सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। तो जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है पाई आर। तो क्योंकि टोटल सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो हम आधा सर्कल ले रहे हैं, तो हमारा जो 2 पाई आर है वो भी आधा होकर कितना हो जाएगा पाई आर। तो पाई की वैल्यू कितनी दी है हमें 22/7 और आर कितना है 5। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 5/7 डेट इज़ 110/7 डेट इज़ बाई डिवाइडिंग हमें कितना मिल जाएगा 15.71 मीटर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि टोटल पैरामीटर हमें बताना है। मैंने अभी आपको क्या बताया है कि किसी भी अगर हमें फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो हम उस फिगर की कंप्लीट जो एजेस होते हैं किनारे या बाउंड्री वो हम देखते हैं। तो उसमें एक तो ये आ रही है लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट, ये कर्व्ड पार्ट है जिसको सरकमफ्रेंस आपने हाफ बोला, प्लस ये डायमीटर। तो ये जब सब इंक्लूड कर लेंगे तो हम कहेंगे डेट इज़ कॉल्ड एज टोटल पैरामीटर। तो लेंथ ऑफ द कर्व पार्ट प्लस डायमीटर डेट इज़ 15.71 प्लस 10। तो 15.71 को 10 में प्लस किया तो 25.71 मीटर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये तो थे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ़ रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ ₹15 पर मीटर स्क्वायर। मीन्स कि एक टेबल टॉप का जो एक टेबल टॉप को पॉलिश करने की कॉस्ट हमें बतानी है और उसका डायमीटर दिया 1.6 मीटर और रेट ऑफ पॉलिशिंग भी हमें दिया है कि पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ₹15। अब पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये डैट मीन अब जब टेबल टॉप पॉलिश हो रहा है तो पॉलिश उसका इंटरनल जो है ऊपर वाला एरिया वो सारा पॉलिश होगा। ये देखिए जहाँ पर मेरा पेन मूव कर रहा है ये पॉलिश हो रहा है, तो ये पॉलिश हो रहा है मीन्स कि ये तो सारा एरिया कवर कर रहा है टेबल टॉप का। तो डैट मीन इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना है वो टेबल टॉप का एरिया फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर द टेबल टॉप 1.6 मीटर, जो रेडियस है वो 1.6 का हाफ डेट इज़ 1.6 डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट हटाया 10 लगाया, आपने अप्रोप्रिएट टेबल पे कटिंग की, यू विल गेट 8/10 डेट इज़ 0.8 मीटर। अब एरिया ऑफ द टेबल टॉप कैसे निकलेगा डेट इज़ पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 3.14, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी पाई आपने 3.14 यूज़ करना है और मल्टीप्लाइड बाय जो आर है वो 0.8, 2 टाइम्स है आर, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो 2.0096 मीटर स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि आप कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए। अब कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹15 है, क्योंकि हमें गिवन है ऊपर कि पर मीटर स्क्वायर एरिया की जो कॉस्ट है वो ₹15 है। तो कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर एरिया की, तो 15 को मल्टीप्लाई किया क्योंकि ज़्यादा होगी ना कॉस्ट, तो पर मीटर स्क्वायर के एरिया के हिसाब से जितनी कॉस्ट है उससे ये ज़्यादा है एरिया, तो कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.0096 को। पॉइंट हटाया, नीचे आपने जीरोस लगाई, मल्टीप्लाई किया दोनों को और उसके बाद आपने नीचे जो 10,000 है उससे डिवाइड किया तो 30.1440 आया। तो ये 30.14 तक आप ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो ₹30.14 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर पॉलिशिंग द एरिया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसमें देखते हैं बुक में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि शाजिल टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इन द शेप ऑफ अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल and also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its side? Which figure encloses more area and take pi is equal to 22/7। मीन्स कि शाजिल के पास एक वायर है, उसकी जो लेंथ है पूरी वो 44 सेंटीमीटर है। एक टाइम में वो वायर को मोड़ता है, उसका सर्कल बनाता है, तो हमें बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो उसके लिए हमने सबसे पहला काम क्या किया, डेट इज़ जो लेंथ ऑफ द वायर है वो 44 सेंटीमीटर है। अगर वो वायर को इस तरह से मोड़े, ये जैसे वायर मोड़ दी, मोड़ कर क्या बना दिया सर्कल। अब सर्कल जो बनाया है, सर्कल की बाउंड्री है ये सारी जिस पे ये वायर है,
ये वायर है, उस वायर को मोड़ कर सर्कल बनाया, मीन्स की सारी बाउंड्री ही मेज़र होगी वायर की। और अगर बाउंड्री की बात करें तो हम बात करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द वायर, मीन्स कि वो सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो बाउंड्री पर जितनी भी वायर लगी है वो सरकमफ्रेंस कहलाई, और सरकमफ्रेंस ऑफ द वायर क्या है 44 सेंटीमीटर, वो हमें गिवन है। तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ द वायर है डेट इज सरकमफ्रेंस फार्मूला हो गया 2πr इज इक्वल टू 44 सामने रखा। तो हमने क्या किया, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 44, r को हमने इधर ही रखा। हम 44 के साथ 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 इंटू 22 को नीचे ले लेंगे। तो 22 से 44 कैंसिल, तो r की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो गई। अब r की वैल्यू आई है 7 सेंटीमीटर। तो अब r निकल गया तो हमें उसी जो सर्कुलर वायर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो आपने पाई लिखा 22/7, r जो है वो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो गया, 2 टाइम्स लेना है। तो 7 से 7 कैंसिल, जो आपको सर्कुलर वायर का एरिया मिला वो मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आता है कि वही वायर, अब उसने फिर से वो वायर ओपन कर दी और उस वायर को बेंड कर दिया इन द शेप ऑफ अ स्क्वेयर। ये देखिए, ये स्क्वेयर की शेप में ये वायर चली गई। अब स्क्वेयर की शेप में वायर मीन्स स्क्वेयर की सारी साइड्स मीन्स की बाउंड्री पर वायर लगी। तो बाउंड्री बात करेगी स्क्वेयर की पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर्ड वायर कौन सी होगी, 44 सेंटीमीटर लेंथ की होगी ना। और वैसे बाय फार्मूला क्या होती है 4 इंटू साइड, तो साइड को इधर ही रखा, 44 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, देन यू विल गेट 11 सेंटीमीटर। अब साइड मिल गई किसकी, इस स्क्वेयर्ड वायर की। तो एरिया ऑफ द स्क्वेयर अगर फाइंड आउट करेंगे तो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड डेट इज 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, यू विल गेट 121 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब अगर एरिया की बात करें, अब उन्होंने बोला ना कि विच एनक्लोजेस मोर एरिया, तो विच फिगर, तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द सर्कुलर वायर तो आया 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और एरिया ऑफ स्क्वेयर जो आया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। तो ज़्यादा है जो एनक्लोज किया एरिया किस फिगर ने, डेट इज़ सर्कल ने। तो हम लिख देंगे देयरफॉर सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। बस इस क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है कि जो वायर है वो चाहे स्क्वेयर का फिगर है चाहे सर्कल का फिगर है, वायर बाउंड्री पर लग रही है। तो सर्कल के केस में आपने 2πr सर्कमफ्रेंस लेना है, और स्क्वेयर के केस में आपने पेरीमीटर लेना है 4 इंटू साइड, और जो 44 सेंटीमीटर है वो आपने सर्कमफ्रेंस के सामने रख देना है। तो ये क्लास क्वेश्चन थे जो आपने सॉल्व करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।